MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मेरे अर्ज करने का मंशा ये है कि एहराम औरत का शरीयत ने उस जगह के लिए सिर्फ उस जगह के लिए अल्लाह ने उसके लिए एहराम चेहरे में रखा, चेहरा खुला हुआ होना चाहिए। बकिया उसका एहराम कहीं और नहीं है। नफली हज भी करे, नफली उम्रा भी करे, हर वक्त उसका चेहरा जो है एहराम की हालत में जब तक वो है चेहरा खुला हुआ जायज है, ये नाजायज नहीं है। मगर बेहतर वो ऊद वाला है, मगर ऊद वाला आजकल मिलता नहीं। बेहतर पर अमल कोई करना चाहे मगर बहुत कम है। जैसे 5 औरतों को 6 औरतों को मैंने देखा। तो मैं अर्ज कर रहा था बुजुर्गों और दोस्तों, नीचे वाले मैं यही बयान कर रहा था, वहां से वहां निकल गया। अभी सऊदिया हुकूमत ने यह कानून लगाया है कि नीचे यानी खाने काबा के पास नीचे जो तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाते हैं, वो वही लोग करेंगे जो एहराम का कपड़ा पहने हुए होंगे। जो एहराम का कपड़ा नहीं पहने हुए होंगे वो उस जगह तवाफ नहीं करेंगे, वो ऊपर करेंगे। खाने काबा का चारों तरफ घूमना, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, सब तवाफ ही तवाफ है। फर्क यह है कि नीचे जल्दी तवाफ होगा और ऊपर जो है देर में तवाफ। नीचे का राउंड अगर 5 मिनट में एक राउंड हो जाता है तो 7 राउंड होने में 7 पंचे 35 मिनट लगेगा। और ऊपर अगर 10 मिनट में एक राउंड होगा तो 7 10 70 मिनट में एक राउंड होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ सोच करके वहां की हुकूमत ने लगाया है पाबंदी। क्या सोचें ना, अगर हम ये हुकूमत पर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो नीचे मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एहराम वाले गैर एहराम वाले भी जो नफली तवाफ करेंगे उनका तो एहराम नहीं है ना, यही लिबास में तवाफ करेंगे कि नहीं करेंगे नफली। तो ये लिबास वाले भी हुई, और जो एहराम बेचारे बांध के आए हैं, जो उम्रा करने आए हैं, नफली उम्रा नहीं वाजिबी उम्रा है, वो भी हुई। सोचिए कितना भीड़ होगी। सबके लिए भी तो देखना पड़ेगा। आप लोग तो एक मर्तबा उम्रा कर लिए, अब नफली उम्रा करने आए, ऊपर कर लीजिए। सहूलत तो हर हुकूमत यही करेगी। लोग खामखा हुकूमत को बदनाम करते हैं, सऊदी हुकूमत को लोग खामखा कहते हैं कि ये जुल्म कर रहा है। हमने कहा जुल्म नहीं, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं भाई। मेरे इस मर्तबा उम्रे में जाने से पहले बाज़ लोगों ने कहा कि मौलाना आप ऐसा कीजिएगा, अब तो उम्रा तो आपको वाजिबी उम्रा तो एक तो है, आप तो करेंगे, जीडी नफली उम्रा करेंगे उस घड़ी पैजामा कुर्ता निकाल देंगे, पैजामा कुर्ता निकाल देंगे, वही वाला जो चादर हार ये है उसी को पहन के नीचे मौका मिल जाएगा आपको। और मगर मुझे अच्छे उलमा ने मना किया, कहा कि बोले अब्दुल्ला ऐसा मत करना, धोखा दो जाके वहां पर वो लोग देखेंगे, वहां का जो पुलिस है जब तुमको इस लिबास पे देखेंगे, उम्रा वाला लिबास देखेंगे तो क्या समझेंगे कि बेचारा उम्रा करने के लिए आया, मगर तुम हो अंदर से क्या नफली उम्रा करके धोखा देते उनको। काय के लिए ना नीचे तवाफ करूंगा ना। कानून हमेशा हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा रेलवे के बारे में कि एक मर्तबा मैं रेलवे में बगैर टिकट के आ गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की हालात में लिखा है, मैंने खुद पढ़ा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूं, मैं तो एक मर्तबा बगैर टिकट के बस देवबंद से दिल्ली मैं आ गया हूं, या दिल्ली से देवबंद में आ गया हूं। अब मैं क्या करूं? मैं उस टिकट को जो है का भराव कैसे करूंगा? मैं तो आ गया हूं, अब क्या करूंगा? जाकर के वहां दूंगा तो वो लोग क्या कहेंगे, बड़ा बेवकूफ आदमी है, वो लोग तो अपने जेब पर रख लेंगे पैसा। फर्ज करो दिल्ली से देवबंद 500 रुपया है, तो मैं जब आकर के टिकट मास्टर को 500 रुपया दूंगा, वो देगा, वो हुकूमत को देगा, वो कहेगा, वो हाँ कर देगा, हाँ मैं दे दूंगा, वो रख लेगा, वो सुकून रहता है। 500 रुपया मेरा 500 रुपया हुकूमत क्या के लेगी? रेलवे हुकूमत 500 रुपया जो मैं बगैर टिकट के आ गया हूं दिल्ली से देवबंद कैसे लेगी? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वाकई हमारे अकाबिर कैसे थे देखिए, सोचना पड़ेगा दिमाग। कहा कि एक टिकट ले लो, फिर देवबंद से दिल्ली से देवबंद ले लिया ना, फाड़ दो, सफर मत करो।
पैसा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? आपकी बात में आई समझ में, समझ सकते हैं आपकी बात में आई समझ में आई कि नहीं आई? एक आदमी टिकट लेकर के जब वहीं पर फाड़ देगा, सफर नहीं करेगा, तो वो पैसा हुकूमत में गई कि नहीं गई? सफर तो किया नहीं ना बेचारा। तो ये जो पैसा हुआ उस पैसे के बदले में आ जाएगा जो तुमने बगैर टिकट के सफर कर लिया है कि नहीं? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को क्या जरूरत थी कहने की कि तुम टिकट लो और फाड़ दो? वो तो ये कह सकते थे ये तो कुफरिया हुकूमत है, लिहाजा तुम 5 मरतबा सफर कर लो ना, जितना ठग के तुम सफर कर सकते हो कर लो। ये तो हुकूमत तो ऐसे ही तो काफिर हुकूमत है, कह सकते थे नहीं कह सकते थे? लेकिन नहीं बोले। क्यों? न इसलिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क ने जो कानून बनाया है उस कानून को भी हमको ध्यान देना है। ये नहीं, इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम हमेशा कानून की पाबंदी करने को कहता है। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं आपको कुरान पाक की आयतों को पढ़ करके सुना था कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम पूरा फैलाए नहीं है। मुश्रिकीन मक्का और यहूद और भी जो गैर मुस्लिमीन थे उनसे कोई अहद उनसे हुआ है, अभी इस्लाम पूरा फैला नहीं है। उस अहद को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला बार बार हुजूर को कह रहे हैं कि ये मत समझो कि वो गैर मुस्लिम है, उनका कोई अहद नहीं है। ऐसे ही सरसरी अहद ठग करके जितना सूद का माल ले सकते हो ले लो, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला बार बार वहां कहते नहीं, जो तुम अहद किए होने उसको पूरा करोगे। किसको कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं, जबकि वो गैर मुस्लिम है और मुश्रिकीन है। बदअहदी और ईफा यानी पूरा करना, ये इस्लाम की फितरत में दाखिल है, इस्लाम की सृष्टि में दाखिल है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि तुम गैर मुस्लिम को धोखा दो, गैर मुस्लिम के माल को चुरा करके लो, गैर मुस्लिम को जो है कि गीबत करो। कोई भी जो चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं मुसलमानों के लिए, वही चीजें उनके साथ इस्लाम ने हुक्म दिया कि तुम उनके साथ वो भी अमल करो। हाँ, दारुल हरब अगर है तो उसका मसला अलग है। दारुल हरब का मसला अलग है, समझाने के लिए 2 घंटा मुझे चाहिए। मगर इस पोजीशन में जो हम लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारा हिंदुस्तान दारुल हरब अब भी नहीं है। किसी मुफ्ती ने अब तक फतवा नहीं दिया है कि हमारा हिंदुस्तान दारुल हरब है। हरबिस्तान कहते हैं कुफरिस्तान को। हमारा इंडिया कुफरिस्तान जब होगा जिस दिन ये राम राज्य हो जाएगा, राम राज्य शायद कहते हैं उसको, यानी पूरे मुल्क में इस्लाम का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, यानी इसका फंडामेंटल पूरा बदल देंगे वो लोग। यहाँ पर सिर्फ वही रहेंगे जो उनके मजहब के ऊपर रहेंगे, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते हैं। जिस दिन ये बदल जाएगा उनका फंडामेंटल, उस दिन ये हरबिस्तान बन जाएगा। उस दिन जो है काफिर को मारना, चारना, काफिर के माल को लेना, चोरी करना, सूद खाना सब जायज हो जाएगा। लेकिन अभी इसका फंडामेंटल बदला नहीं है। अभी भी इसके कानून दस्तूर असासी में है कि यहाँ हर मजहब के आदमी रह सकते हैं। वो कहीं कहीं कोई खराबी हो जाए कोई बात नहीं, कहीं कहीं कोई इसका फिक्का परस्ती होता है, अभी भी होता है, कहीं कहीं नमाज के खिलाफ, कहीं कहीं जो है कुछ के खिलाफ हो रहे हैं आवाज, लेकिन फंडामेंटल बदले। वैसे को तो वही कहना है कि अभी फंडामेंटल इसका जब तक बाकी है हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे और इसमें कोर्ट में दायर करेंगे। कोर्ट अभी हमारा सुनेगा। जिस दिन कोर्ट मना कर देगा कि नहीं, मजहब इस्लाम के तहत में इस्लाम की हैसियत से हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, उसी दिन से हिंदुस्तान दारुल हरब हो जाएगा। मगर अभी ऐसा हुआ नहीं और ये हो भी नहीं सकेगा, वरना दूसरे मुल्क क्या ऐसी गूंगे बैठे हैं, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, नहीं रह सकेगा। इतने लोगों को खत्म करेगा, कहां जाएगा? सारे लोग इसके गले को चिपेंगे, दबड़ेंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकेगा, नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो ये हरबिस्तान की बात को ला करके यहाँ क्यों लाएंगे हम? ये तो अभी हिंदुस्तान है। ये अभी भी अगरचे दारुल इस्लाम नहीं है, दारुल हरब नहीं है, लेकिन दारुल अमन है। अभी भी आपके ऊपर कोई अगर गैर मुस्लिम जुल्म करेगा, आप थाने में जाएंगे तो थाने वाला ये नहीं कहेगा तुम मुसलमान हो हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बोलेगा? नहीं बोलेगा। कोई अगर कम्युनिटी वाला होगा तो अलग बात है, मगर उसको भी हम गिरफ्त में ले सकते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ हर मजहब के आदमी रह सकते हैं। अभी तक ये इसका कानून बाकी है। क्या कह रहा था? बोलिए, क्या बयान कर रहा था? ये बात क्यों निकली?
दारुल हरब तो दारुल हरब, ये बात आई क्या के लिए? हाँ, अहद की बात, जो अहद अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करने के लिए दिया और कहा कि जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं आएगा उस अहद को तुम बाकी रखोगे। वो अहद किससे हुआ है? गैर मुस्लिम से हुआ है। अब दूसरा हुक्म कब आया? दूसरा हुक्म जब अल्लाह ने क़िताल का, जंग का, जिदाल का, फक्तुलू यानी जंग का हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था। जिहाद का हुक्म उस वक्त तक नहीं आया था। अब जब जिहाद का हुक्म आ गया तो अल्लाह ने फरमाया उनसे तुम कहो अभी भी हम तुम्हारे अहद की पासदारी करेंगे, मगर शर्त यह है कि तुम इस्लाम ले आओ। अगर तुम इस्लाम नहीं लाते हो तो वो अहद सब खत्म। ये कब आया? जब जिहाद का हुक्म आया तब अहद को खत्म किया गया। जब तक जिहाद का हुक्म नहीं आया था अहद है। शायद मेरी बात आपकी समझ में आई होगी या किसी की समझ में नहीं आई होगी, मगर बहुत ही क्रिटिकल बात है। जिहाद का हुक्म पहले पहले नहीं आया था, लड़ाई का हुक्म नहीं आया था। पहले पहले इस्लाम में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि उनसे अभी घुल मिल करके काम करो, उनसे अभी छेड़छाड़ी मत करो, उनसे नरमी से पेश आओ, उनकी बात में ज्यादा गुस्सा मत हो, क्योंकि अभी अगर ऐसा करोगे तो तबलीग नहीं हो सकेगी। तबलीग माने क्या? पहुंचाना। इस्लाम आदमी पहुंचाएगा दूसरे तक कब? जब वो दूसरा हमारे नजदीक आएगा। और जब दूसरा ही हमको देख करके, हमारे थ्योरी को देख करके भाग जाएगा तो हम पहुंचाएंगे किसके पास? इसलिए पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम उसको नजदीक लाए। अब जब इस्लाम की कुछ शनाशाही हो गई, अब इस्लाम जो है कुछ कुछ जाना पहचाने लगा, लोग आने लगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिहाद का हुक्म आया। वो भी एक लख्त नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं आप देखिएगा तफसीर की किताबों में भरी पड़ी है इसकी तफसीर। अल्लाह ने जहां कहीं फरमाया है पहले कुछ सख्ती, कुछ सख्ती, कुछ सख्ती, उसके बाद एट ए टाइम सख्ती आ गई कि अब तुमको जिहाद करना है। इस्लाम और इससे इस्लाम लाओ, नहीं लाओगे तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। तुम्हारा मन, इस्लाम लाओ ना, ये बाद में आया है। लोग इसको पहले ही ला करके इतराज करते हैं ना। कभी भी इस्लाम ने अव्वल वहले में किसी पर हमला नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद थी, जहां जहां भी आपने सहाबा किराम को जिहाद के लिए भेजा है उनको ये ताकीद की है, यहीं से ही, मदीने से ही कहा कि देखो तुम जा रहे हो, मगर कभी पहले अव्वल वहले में उनके ऊपर हमला नहीं करना है। तुम जा अगर वहां पहुंच रहे हो, रात का वक्त है, मत हमला करो, सब सोए हुए हैं, जुल्म हो जाएगा, रुक जाओ, उस इलाके से पहले ठहर जाओ, सुबह का इंतजार करो। जब सुबह हो जाए फिर थोड़ी देर के बाद, इसलिए कि सुबह के बाद आदमी अपनी जरूरियात में मशगूल रहता है। तुम फौरन, आदमी अपनी जरूरियात में मशगूल रहता है, तुम जाके फौरन वहां पर पहुंच जाओगे तलवार लेकर के, 500 आदमी को लेकर के। ये भी एक तो अच्छी बात नहीं है। टाइम दो, 7-8 बज जाए, उसके बाद तुम निकलो उसके तरफ और लोगों को पहले वहले में दावत दो। और देखो हम लोग मुसलमान हैं, तो लोग क्या कहते हो अपना सोच लो। इस्लाम लाते हो, इस्लाम क्या तुमको समझाओ। अगर वो समझ करके इस्लाम ले आए तो वो बोलो कि जब तुम इस्लाम ले आए तो तुम भी हमारे भाई हो। जो हक हमारा इस्लाम का हमारे ऊपर है, हमारा इस्लाम के ऊपर है, तुम्हारा भी वही हो जाएगा, इसलिए तुम हमारे भाई बन गए। अगर तुम इस्लाम नहीं लाओगे तो फिर या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने में जो मरे, जिहाद करो हमसे। बगैर जिहाद के हम तुमको छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये शुरू इस्लाम, शुरू जमाने का। तो इसलिए जब अहद का ख्याल कुरान ने शुरू में इतना ख्याल किया कि उनमें 3 किस्म के लोगों को अल्लाह ने शुमार किया कि 3 किस्म के लोग हैं, ये अहद करने वाले हैं। एक आदमी वो जो अहद करता है लेकिन पीछे तुम्हारी तोड़ने के लिए और तुम्हारा जैसे चेर काटने के लिए बोलते हैं, ऊपर अहद है मगर नीचे से चेर काटता है।
अल्लाह ने फरमाया इस आदमी का अहद वहद का कुछ नहीं, इसको पहले ही गर्दन उड़ाओ, इसलिए कि तुम्हारा चेर पीछे से काटता है। 3 किस्म के आदमी का जिक्र किया कुरान पाक में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।